जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों उससे पहले हम कुछ जरूरी बातें आपसे करते हैं। तो जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर दीपावली धमाका ऑफर में। तो एक बार आप सभी यहाँ पर सहायक अध्यापकों के लिए बहुत ही सुनहला अवसर हमारे YouTube टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि पहले कभी भी नहीं दिया गया था। तो वो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम जुड़ने की वैलिडिटी दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कहने का मतलब आज आप जुड़ते हैं, आपकी परीक्षा चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, वो कभी भी आपको फिर इसके बाद किसी भी प्रकार की फी की राशि आपको हमारे YouTube टीम को नहीं देनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दिया जा रहा है। और यह धमाका ऑफर जो है सिर्फ 100 कैंडिडेट के लिए लागू होता है। 100 कैंडिडेट पूरे हो जाने पर आपसे यह नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जल्द करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पर जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अन्य किसी भी चैनल पर आपको इतने सस्ते और इतने अच्छे एनसीईआरटी का नोट्स हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ कहीं भी उपलब्ध नहीं है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से है। और 101% सफलता दिलाने की गारंटी आपको हमारी टीम देती है। तो सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में आपको दीपावली का धमाका ऑफर दिया जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करें और 501 रुपए का यह कोर्स परचेज कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जा रही है। नहीं तो इसके लिए अभी वैलिडिटी जो है दिसंबर तक था, लेकिन इस कोर्स को यदि आप यहाँ 100 विनर को दिया जाएगा, ये 100 जो भी लेते हैं उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। और 501 रुपए में वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी। और 100 वाले विजेता में आप जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ पाते हैं, कौन कौन इस ऑफर का लाभ ले पाते हैं। तो 501 रुपए में आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आप बहुत ही जल्द यहाँ पर जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ वीडियो सब कुछ दिया जा रहा है और 101% सफलता की गारंटी आपकी दी जा रही है। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं क्लास 6 का एक्सरसाइज 4 के यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आपका है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास सेक्शन का। ठीक है, तो आप सभी जो 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इतिहास बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट होगा। और ये वैसे प्रश्न है जो आपके टेक्स्ट बुक से है और यहाँ से 100% प्रश्न आने की आपके एग्जाम में गारंटी देता है। ठीक है, तो आप सारे टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देख लेंगे, इसका नोट्स और पीडीएफ खरीद लेंगे। तो जो खरीद रहे हैं उनके लिए सारा नोट्स बना हुआ आपको मिल रहा है। तो हम आपको इसके पहले नोट्स और पीडीएफ भेज दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आपका जा रहा है वीडियो। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, नील सभ्यता या कोई नहीं? तो देखिए सबसे पहले जो और प्राचीन सभ्यता है वो आपको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके पूरे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, उसी का एक पार्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा जो है यहाँ पर सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है इन सभी सभ्यता में। आगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दोस्तों आपको हम बता दें, अभी आपको तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है। लेकिन हम आपके लिए सिर्फ लेकर के आए हैं टेक्स्ट बुक से सारे प्रश्नों को। ठीक है, और इसका ट्रिक भी हम बताएंगे, जैसे किस सभ्यता की खोज किसने की। आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, तो इसमें लास्ट में आपको हम ट्रिक दिए हुए हैं, जिसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 1 मिनट में सारे सभ्यता की खोज का कोई पूछेगा ना तो आप जरूर बता दीजिएगा और बहुत जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और यदि आप रट रहे हैं, किसी से रट रहे हैं, तो समझिए कि आपको रटते रटते दिन चल जाएगा। और जब एग्जाम में जाइएगा ना तो हड़प्पा वाला मार दीजिएगा मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो मार दीजिएगा चान्होदड़ो में, और चान्होदड़ो मार दीजिएगा कालीबंगन में। समझ गए? तो इस तरह से जो भी आया हुआ है अभी तक प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से आपके यहाँ पर आपके राज्य के एग्जाम में, उन सारे का ट्रिक भी हम लास्ट में दिए हुए हैं, खोज का भी दिए हुए हैं और किस नदी के किनारे स्थित है उसका भी दिए हुए हैं। तो ये आपको ट्रिक जो है बीच में और फिर सबसे लास्ट में मिलेगा। तो आप ट्रिक देखना कहीं ना भूलिएगा, भूल गए ट्रिक देखना तो समझिए कि यहाँ पर ये जो आपका 2 नंबर है ये आपसे जा रहा है, तो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यहाँ पर किसने की? दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे आप यहाँ पर, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, केसी नियोग या कोई नहीं? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज जो है वो यहाँ पर क्या है?
रखाल दास बनर्जी की तरफ से किया गया है। देखिए ये खोजकर्ता के नाम का ट्रिक इतना आसान है ना, आप देखिएगा उस ट्रिक को तो हंसिएगा और हंसते हंसते पागल होकर याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो एकदम बनल रहिएगा, देखिएगा लास्ट में हम ट्रिक देने वाले हैं कैसे लोरा के बीबी मरी है बताएंगे, समझ गए। और तुरंत याद हो जाएगा हिस्ट्री आपको। हिस्ट्री यदि आपको भारी लगता है ना तो हमारा साथ जुड़ जाइए, सिर्फ 501 रुपये में सब मिल रहा है, सब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सब चीज़ मिल रहा है। तो जुड़ जाइए ना, उसके बाद देखिएगा कि आपको कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, चाहे कौन सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उससे क्या मतलब है, सब के मिलेगा आपको वैसे ही जैसे बता रहे हैं। इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ए और बी दोनों, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक स्थल है लोथल ना, हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल होता है लोथल जिसका नाम है। ये लोथल जो है आपका क्या है भारत में, और भारत में कहाँ? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। ये बहुत बार आता है कि लोथल किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में स्थित है और यह भारत में है, ठीक है। बाकी ये दो जो सभ्यता आप देख रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ना, ये पाकिस्तान में है। तो देखिए हड़प्पा का बहुत बार पूछा गया कि पाकिस्तान में कहाँ है, तो एक बात याद रखिएगा, HMP ना, HMT की घड़ी पहनते हैं कि ना पहनते? ससुरारियों से बड़ी के मिलता है ना, आप लोग को मिला है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे माता बहने जरूर बताइएगा जो अपने को दिवाए हैं। तो देखिए HMP याद रखिएगा, यानी हड़प्पा कहाँ है? H से हड़प्पा है और ये मोंटगोमरी जिला है। ये कहाँ है? में M से मोंटगोमरी जिला और P से है पाकिस्तान, यानी हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान के किस जिला में? मोंटगोमरी जिला में स्थित है। तो ये देखिए हड़प्पा के बारे में बहुत बार पूछा है, इसलिए हमने इसका HMT से ना कह के HMP कह दिए हैं। और HMP याद रखिएगा तो ससुरारी के बात याद रह जाता है कि HMT घड़ी मिला था, ये बात है, समझ गए। अब देखिएगा बृहत स्नानागार कहाँ मिला है, ठीक है। बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और लोथल, ठीक है। तो एगो बात याद रखिएगा, देखिए बृहत स्नानागार 5000 एक बार पूछा है, एक दो बार ना पूछा है जी, 5000 एक बार पूछा है। तो एगो बात याद रख लीजिएगा, का बता दें, कहता अरे भैया बहुत मारा है, बहुत मारा, यह याद रखिए, बहुत मारा, पटक के बहुत मारा कहता है लोग ना, तो एक तरह से हो जाएगा। बहुत का मतलब देखिएगा बृहत स्नानागार, ठीक है। अब मारा में मास हो गया मोहनजोदड़ो, समझ गए। यानी बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। बहुते मारा एकदम याद रखिएगा, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताना है आपको, ठीक है। मृतकों का टीला है, काले रंग की चूड़ियाँ है, खाली डिब्बा है या कोई नहीं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है, काले रंग की चूड़ियां है या खाली डिब्बा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए बहुत कोई कहता है ना लड़ता है झगड़ता है ना, तो कहता है मोहन से लड़ रहा था, तो मोहन से, तो क्या कहा? मोहन मर जो ना, काहे जिंदा है, मर जो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोहन का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो और मरने का मतलब हो गया मृतक होता है, तो मृतक का टीला ना। मोहन मर जो, मोहन का हो जो मर जो, ठीक है। इसी लोग कहता है जब गुस्सा आता है तो मर काहे न गई ना, कहता है ना, तो वह मर गेल में यहाँ पर हो गेलक मोहन से मोहनजोदड़ो और मृत हो गया मृतकों का टीला। एकदम याद रखिएगा 5000 एक बार ही प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार ना पूछा गया है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ भैया बताइए? मृतकों का टीला हो गया या मृतकों का ढेर हो गया, बहुत बार पूछता है, या मृत का टीला हो गया ना, तो बदल भी सकता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन टीला जरूर रहेगा। कालीबंगन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कोई नहीं। तो देखिए कालीबंगन जो है आपका कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन आपको राजस्थान में है, ठीक है। और कालीबंगन का एगो इहो पूछता है कि कालीबंगन का अर्थ का है? कालीबंगन का अर्थ क्या है? जैसे मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ पढ़े ना, वैसे कालीबंगन का भी पूछता है कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए काली में हो गया काला ना, तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ देखिए काले रंग की चूड़ी, क्या है? काले रंग की चूड़ी, ठीक है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी होता है कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के समकालीन था मिस्र, मेसोपोटामिया, वैदिक या कोई नहीं। हड़प्पा के समकालीन कौन था? मिस्र, मेसोपोटामिया, वैदिक या कोई नहीं। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी उसी के समकालीन यहाँ पर कहिएगा। तो एक और सभ्यता पाई गई जिसको समकालीन दर्जा दिया गया है,
वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है हड़प्पा के समकालीन माना गया है, क्योंकि इसमें भी उसी तरह की सारी व्यवस्थाएं थी जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में थी। और यहाँ पर मेसोपोटामिया का अर्थ है दो घाटियों के बीच की भूमि। ठीक है, अगला, मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई? मेसोपोटामिया देखिए जी, ये 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, एक दो बार की बात मत कहिएगा, 1001 बार आया हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई? दजला नदी और मिस्र नदी, दजला और फरात, दजला और सिंध, या फरात और नील? तो देखिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, दजला और फरात दो नदी घाटी है, उसके बीच में स्थित हुई है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा, देखिए यह क्वेश्चन पूछा था का, यह क्वेश्चन आपको जेटेट में भी पूछ दिया था। ठीक है, अब बता दे रहे यही क्वेश्चन जो आपको टीजीटी में भी पूछा था। तो आप कहिएगा कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, लेकिन आ कहाँ से रहा है बता दीजिए भैया हमको। तो आ रहा है 6 क्लास की किताब से। तो आपको हम बता दे रहे हैं 6 to 10 आपने यदि देख लिया तो आपको कोई एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य दे रहे हैं, चाहे जेटेट दे रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एकदम आपको पास होने से, आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रश्न आपको हम दिखाएंगे। क्योंकि हम केवल आपको दे रहे हैं क्या चीज़, एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ, इसका हवाला आप कुछ भी नहीं दे रहे, लेकिन उसी को हम यहाँ पर आपको ट्रिकली भी मेंशन करते हैं जो कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। तो सारे नोट्स, पीडीएफ और ट्रिकली लेने के लिए, चाहे आप इतिहास, भूगोल, नागरिक कोनो की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और अभी तो आकलन परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है, दीपावली ऑफर पर है। ठीक है, तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो लास्ट में पछताइएगा, समझ गए? तो जरूर जुड़िए, जैसे ही आपको वीडियो मिलता है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जरूर संपर्क कीजिए। ठीक है, खाली एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ लीजिए, लाइफ में कहीं फेल ना कीजिएगा, समझ गए? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी और सतलज नदी। तो दोस्तों आपको हम बता दें, अभी यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल हैं, विभिन्न स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, कालीबंगन, रोपड़, ये सारे स्थल जो हैं आए हुए प्रश्न है। तो कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, इसका ट्रिक अभी आपको हम देंगे नीचे में, ट्रिक। और ये ट्रिक जब आप देख लीजिएगा ना, तो आप हंसते हंसते ये बता दीजिएगा कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, चान्होदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एक बार लिखिएगा और सब धारा प्रवाह बताइएगा आप सबको। तो लास्ट तक देख लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग में कमी है कि लाइक नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए लाइक दीजिएगा, वही हमारा पूंजी होता है। अब देखिएगा आपको, तो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, चान्होदड़ो किस नदी के किनारे स्थित? चलिए यहाँ से देखते हैं, चान्होदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी या सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। अब आपको बता देते हैं लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी, रावी नदी, भोगवा नदी या सतलज नदी। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर रोपड़ जो है आपका वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगन जो है यहाँ पर देखिए किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। चलिए अब ये तट पर स्थित है उसको तो आप देख लें, उससे मतलब मत रखिए। आइए नीचे ट्रिक देखिए जिससे कि आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ट्रिक है, पहला ट्रिक है, अरे बहुत बढ़िया ट्रिक है सर, आप लोग देख लीजिएगा ना तो दोबारा भुलाइएगा ही ना, समझे? देखिए एक ट्रिक आपके लिए यहाँ बना हुआ है, क्या बना हुआ देखिए, लिखा हुआ है लब है रवि। क्या लिखा हुआ है? लब है रवि, मोहन सिंह के घर आ जाओ। लब है रवि, मोहन सिंह के घर आना। देखिए लिखा हुआ है लब है रवि, मोहन सिंह के घर आना। कहीं ना भुलाइएगा का? आप लोग बताइए, हमको तो लग रहा है कि ना भुलाइएगा, आप लोग भी ऐसा काम करबे किए होंगे। ठीक है, तो जो भी किए हैं, नहीं किए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो किए हैं एकदम दिमाग में याद रखिएगा। क्या क्या बोला गया है यहाँ पर ट्रिक पर, और इससे क्या हो रहा है आपको? तो इससे आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है वो आपको बताइए। एक छोटी सी बात से याद हो जा रही है, वो भी बात क्या है, सबको जानता है, जेन्युइन चीज हो गया है कि लब है रवि तो हम किसी घर बुलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लब है रवि, मोहन सिंह के घर आना। चलिए इतना ही से आपको याद हो जा रहा है। लब में देखिए LO से है लोथल, क्या है? लोथल, और लोथल भी का मतलब है भोगवा। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है में है से है हड़प्पा,
और रवि का मतलब है रावी, ठीक है, यानी हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहन सिंह, तो मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो, और सिंह का मतलब हो गया सिंधु नदी, ठीक है, सिंह का मतलब क्या हो गया, सिंधु नदी, यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए के से हो गया कालीबंगन और घर से हो गया घग्गर, यानी कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर नदियों का देख लिया कि किस नदी किनारे स्थित है। और भी नदियां हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला अगला ट्रिक है, रोसत आलम हिंडनबन को रंगाया। रुसल आलम के कर, रुसल बालम के कर, तो हिंडनबन भाग गया था, समझ गए। जब रुसत आलम कहाँ भागा, हिंडनबन, तो रोसत आलम यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, रोसत आलम हिंडन वन को रंगोया, ठीक है, हिंडन वन रंगोया। रोसत आलम क्या काम करवाया, याद रखिएगा, रोसत आलम क्या काम करवाया, तो रोसत आलम जी यहाँ पर हिंडन वन को रंगवा दिए, ठीक है। तो रो से देखिए, रोसत में रो से है देखिए रोपड़, और सत से देखिए सतलज नदी, ठीक है, यानी रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। देखिए आलमगीरपुर, आलम का मतलब आलमगीरपुर, और हिंडन तो ऑलरेडी है, ये है हिंडन नदी, यानी आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वन का मतलब है देखिए वनमाली, और रंगोया का मतलब रंगोई नदी, ठीक है, यानी वनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए कि रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो आप अभी तक कितने का देख लिए, यहाँ पर लब है रवि मोहन सिंह के घर आना, यहाँ से 5 गो हो गया, यहाँ से 3 गो हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये आपको नदियों के किनारे स्थित स्थान का ट्रिक हम बता दिए। अब आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर उसके स्थलकर्ता, ठीक है, यानी उसके आविष्कारकर्ता का नाम याद रखने का ट्रिक। तो अभी हम ये देखिए लंबा ट्रिक जो आपको किताब से मिला बता रहा हूँ, एक छोटा सा भी ट्रिक आपको हम देंगे, एक छोटी सी भी ट्रिक देंगे जिससे सारे आविष्कारक का नाम याद हो जाएगा, एकदम कन्फर्म आपको बता दे रहे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं लंबा में, हसामर, हंस के मर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हसा मोर, क्या हुआ, हसा मोर लिखा हुआ है, हसा मोर, तो हस हो गया देखिए हड़प्पा सभ्यता ना, क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पर हसा, हस से हड़प्पा सभ्यता, और सास हो गया साहनी, यानी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की, ठीक है। और मोर, हसा मोर, मोर से देखिए मोहनजोदड़ो, और र से देखिए यहाँ पर आपका रखालदास बनर्जी, र से क्या है आपका, रखालदास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की, रखालदास बनर्जी ने की, ठीक है। आगे देखिए काली बीबी गोपाल चूहा, ठीक है, काली बीबी गोपाल चूहा, यानी कालीबंगन के जो है संस्थापक कौन है, तो बीबी लाल या के अय्यर है, ठीक है। और यहाँ पर चूहा है चान्हू दड़ो के कौन है, गोपाल मजूमदार है, ठीक है। अगला है रोपड़ में यज्ञ हुआ, रोपड़ में यज्ञ हुआ, यानी रोपड़ के यहाँ पर जो आविष्कारक हैं, रोपड़ के जो खोज करता है वो कौन है, यज्ञदत्त शर्मा जी है। आइए ये तो बड़ा कुछ हो गया, लेकिन आपको एक छोटा सा भी आपको हम बता देते हैं जो कि आप बहुत जल्दी अच्छा से याद कर सकते। देखिए किसी की बीबी जो होती है ना, आप लोग देखते होंगे हंसते हंसते रहती है, किसी की बीबी जो रहती है ना नाक में दम करके रहती है, ठीक है। अब आपकी बीबी किस कैटेगरी में है, हमको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसी पर जो है आपको आविष्कारकर्ता का नाम याद हो रहा है, ठीक है। तो जो अंतिम तक अभी बने हुए होंगे उन्हीं को फायदा मिलेगा, लेकिन बहुत कोई तो छोड़ के भाग गए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फैमिली किस कैटेगरी से आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बात याद रखिएगा, रोए का बीबी, देखिए अब हम बता दिए हैं, रोए का बीबी किसका, राय, मतलब रोए का बीबी, रोए का बीबी, देखिए ये नया ट्रिक है, रोए का बीबी जिसका नाम है लोरा, रोए का बीबी लोरा, रोए का बीबी का नाम क्या है, लोरा, हंस के मरा, रोए का बीबी लोरा हंस के मरा। चलिए रोए का बीबी लोरा का हो के मारा, हंस के मिला ना। तो देखिए रो का मतलब है रोपड़, रो का मतलब क्या है, रोपड़, और रोपड़ खोज के सभ्यता के, रोपड़ जो है यहाँ पर सभ्यता उसके खोज करता है, यह का मतलब है देखिए यज्ञदत्त शर्मा, यह का मतलब है यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। अब देखिए रोए का बीबी लोरा ना, अब यहाँ पर देखिएगा हंस के मारा, तो आप देखिएगा रोए का बीबी लोरा, लोरा है यहाँ पर, तो देखिए बीबी किसका है, तो बीबी आपका जो है यहाँ पर आपका बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल याद रखिएगा, बीबी लाल कालीबंगन का है, ठीक है, कालीबंगन का है बीबी, ठीक है। तो यहाँ पर रोए का बीबी था, रोए हो गया ना, रोए से हो गया का बीबी था, ठीक है, का बीबी, रोए का
बीबी, ठीक है। तो रोए का मतलब हो गया, रोए का मतलब क्या होगा, देखिए आप लोग देख लिए, रो से रोपड़ और यह से यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। निरोपण स्थल के खोज यज्ञदत्त शर्मा हो गए। का बीबी ना, तो का मतलब याद रखिएगा कालीबंगन, का मतलब याद रखिएगा कालीबंगन, और बीबी का मतलब बीबी लाल या बीके अय्यर, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर था लोरा ना, क्या है, रोए का बीबी लोरा, हंस के मारा, ठीक है। तो हंस, हंस में यहाँ पर देखिए क्या है, हंस के मरा, तो मजबूदार हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर आपका आ गया। रोए का बीबी लोरा हंस के मरा, ठीक है। देखिए लोरा हंस के मरा। अब देखिएगा यहाँ पर हंस के मरा, यही ना था, हंस के मरा, हंस के मरा, ठीक है। तो ह से देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता ना, और स से क्या हो जाएगा, साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। और मरा, ठीक है, हंस के मरा, यही है आपका। तो अब देखिएगा यहाँ पर हंस के मरा, तो मोहनजोदड़ो है, देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। म से क्या है, मोहनजोदड़ो, और र से क्या है, रखालदास बनर्जी, ठीक है। तो रोए का बीबी लोरा ना, रोए का बीबी लोरा हंस के मरा, इतना से जो है आपको यहाँ पर याद हो जाता है इसके आविष्कारक का नाम। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सारे ट्रिक्स के साथ यदि आपको पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ सारे पीडीएफ लेना है, सारे नोट्स लेना है। आपको हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स करना है, हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, हिस्ट्री सामाजिक विज्ञान आपको बहुत ही खराब जाता है, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, सामाजिक विज्ञान का आप जो है यहाँ पर बादशाह बन जाइएगा। और अभी तक जो 10-5 नंबर के चलते आप फेल करते हैं, वो 10 नंबर 5 नंबर आपका जो है एक्स्ट्रा भी आने लगेगा। तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो जरूर आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कीजिएगा, और सारे नोट्स और पीडीएफ आप डेली यहाँ पर परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप जेटेट हो, चाहे सहायक आचार्य हो, चाहे आप यहाँ पर आप आकलन की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए यह नोट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।